गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुकेट। स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे। वहाँ पे आपका था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में था कि आपका वर्टेक्स निकालना रहता था। वर्टेक्स जो था वो हमारा ओरिजिन पे था और फोकस निकालना रहता था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे था। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग डिस्कस करें कि 4 टाइप का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं। पहला है बच्चों आपका राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला थे जो कि क्वेश्चन नंबर 18 उसी पे बेस्ड था। अब जो है 19 नंबर में आप देख सकते हैं कि आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस and latest rectum of the parabola 4y square plus 12x minus 20y plus 67 is equal to 0, राइट। आपसे क्या बोल रहा है कि पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है और लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, राइट। और ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है ना। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से आपका ये जनरल इक्वेशन दे रखा है 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। अब इस जनरल इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखूंगा और फिर वहां से हम लोग इसका वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए, राइट ना। आप इसे क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए। देखिए तो क्या आपको दे रखा है, गिवन दैट 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये y में क्वाड्रेटिक है, ये y में क्वाड्रेटिक है। तो y में क्वाड्रेटिक होने का मतलब या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का आप फॉर्म इसको बना सकते हैं, या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax का इसको फॉर्म आप बना सकते हैं। ओके, अगर x में क्वाड्रेटिक होता, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो आप क्या y में क्वाड्रेटिक है तो या तो आप इसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट स्टूडेंट, अगर ये बाय द वे x में क्वाड्रेटिक होता तो आप इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay में बदल सकते हैं, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में इसको चेंज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, y वाला टर्म को हम लोग इधर ही रखते हैं और ये हो गया आपका माइनस 20y, जिसमें y नहीं हम लोग उसे राइट साइड ले आते हैं, माइनस 12x माइनस 67। ओके, एंड स्टूडेंट सबसे पहले y को आप फ्री करिए तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 5 जा 20 और ये हो गया माइनस 12x माइनस 67। 4 को हम लोग राइट साइड भेज देते हैं, तो ये देखिए हो गया y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल माइनस 1/4 माइनस 12x प्लस माइनस 67। ये हो गया आपका स्टूडेंट। अब इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाइए। तो स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने आप क्लास 10th में सीखे हैं। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाने आप क्लास 10th में सीखे हैं, तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलता हूँ। हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2y, a की जगह पे y था। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख दूँ b की जगह पे कि हमारा 5/2 आ जाए। आपको देखना है कि b की जगह पे क्या लिख दें कि रिजल्ट में क्या हो जाए 5 आ जाए। तो हम लोग क्या b की जगह पे अगर 5/2 लिख दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस 5y आ जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू आपको क्या पता चला, 5/2 का होल स्क्वायर, राइट ना, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिए यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिए और माइनस बी स्क्वायर कर दिए। ऐसा करने से हमारा ये हो गया क्या कि आप इसे अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं।
और बराबर में हम लोगों को 0 नहीं लिखना चाहिए। ये मैं ऐसा लिखता हूँ, राइट साइड में हमारा क्या है, -12x/4 और -67/4। ओके बच्चों, तो ये देख सकते हैं आप y -5/2 का होल स्क्वायर है, a² - 2ab + b², y -5/2 का होल स्क्वायर, और ये -12x/4 -67/4 और प्लस 25/4। ठीक है, ये आपका हो गया। माइनस वाले को हम लोग इधर ले आए बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस में, और 5 का स्क्वायर 25/4। अब आप देख सकते हैं y -5/2 का होल स्क्वायर हो गया, एंड पूरा डिनोमिनेटर से मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो गया -12x -67 + 25। बच्चों -12x 67 में आपको 25 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप ये करिए कि 7 में 5 गया 2, और 4 में 6 में 2 गया तो 4, बाई क्या 4। y -5/2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, तो 4 आपका पूरा है। अब आप क्या कर सकते हैं, -1/4 राइट है कॉमन, और ये हो गया 12 + 45। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से 12 भी कॉमन लेंगे, x को भी पूरा फ्री करते हैं, तो ये हो गया y -5/2 का होल स्क्वायर -1/4, और 12 कॉमन लेने का मतलब 12 डिवाइड देना, तो x/45/12, ये हो गया आपका राइट ना। y -5/2 का होल स्क्वायर और -1/4, तो ये रहा माइनस कॉमन लेने के बाद, और 12 भी हम लोग कॉमन लेंगे क्योंकि x को भी फ्री करना है, तो कॉमन लेने का मतलब हो गया क्या आपका, डिवाइड देना, राइट ना। कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया आपका, डिवाइड देना। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप गलत घटा दिए, हमको लगता है 7 में से 5 जाएगा 2, 42 होगा, है ना, ये आपका हो जाएगा 42। अब आप कैंसिल करिए, देखिए ये रहा y -5/2 का होल स्क्वायर, 4 × 12 हो गया, और x माइनस 6 से काटते हैं स्टूडेंट, तो 6 × 2 = 12, 6 × 7 = 42। तो ये आपका हो गया y -5/2 -3 × x + 7/2। ओके, आप यहाँ पे नोट करिए, हम लोग इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इसे इरेज करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोगों के पास क्या आया है, हम लोग के पास आया है देयरफॉर y -5/2 का होल स्क्वायर और -3 x + 7/2, राइट ना। ये हमारा आया y -5/2 का होल स्क्वायर -3 x + 7/2। तो मैं ऐसा करता हूँ, y -5/2 का होल स्क्वायर, और इसे -4 × 3/4 लिख सकता हूँ, राइट। 4 से 4 आपका कट जाएगा तो वही जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इस पूरे को हम लोग बोल देते हैं बच्चों y, इसको क्या बोल देते हैं a, और इसे क्या बोलते हैं x। तो आप बोल सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में आपका, y² = -4a और x। ये किस फॉर्म में है बच्चों, इस पूरे को हम लोग क्या बोले, कैपिटल Y, इसे क्या बोले a, और इसे क्या बोले x। आप चाहें तो इसे कैपिटल A भी बोल दे। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y² = -4ax, बट a तो दोनों में सेम ही है यहाँ पे, तो आप इसे कोई चेंज मत करिए, क्या रहने दीजिए, यही रहने देते हैं हम लोग, है ना। y² क्या हो गया बच्चों, -4ax के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका y है क्या है, y आप इसे बोलें बच्चों y -5/2, a की वैल्यू क्या है 3/4, है ना। -4 तो यहाँ पे फॉर्मूला में कंपेयर करा रहे हैं, और x की वैल्यू क्या है
एक्स प्लस 7/2। ओके, तो ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो कोई भी आपको इस तरीके से जनरल इक्वेशन पैराबोला का दे देगा तो आपको क्या करना है, उसे y² = -4ax या y² = 4ax या x² = 4ay या x² = -4ay, इन सब में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदल लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप बदल लेंगे तब आप क्या करेंगे, देखिए अब जो जो आपको निकालने के लिए बोला गया था अब हम लोग उसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे फर्स्ट बोला है कि वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स बच्चों हम लोग जानते हैं इस पैराबोला का वर्टेक्स है ना, y² = -4ax का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। आपको बताया गया था कि y² = -4ax ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पे होता है, राइट ना। अब वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है तो ये तो कैपिटल एक्स है, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू भी 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू भी क्या, 0। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग इस पैराबोला का वर्टेक्स बोले और इस पैराबोला के इक्वेशन में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, राइट ना। तो कैपिटल एक्स भी 0 होगा यहाँ से और कैपिटल वाई भी 0 होगा। एंड कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, y - 5/2 = 0। उल्टा हो गया, कैपिटल एक्स चाहिए आपको ना, x + 7/2 = 0 और y - 5/2 = 0। तो आप यहाँ से x निकालें स्टूडेंट तो -7/2 और y निकालेंगे तो क्या, 5/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्टेक्स क्या हो गया, x, y। तो x की वैल्यू -7/2 और y की वैल्यू 5/2। ये हमारा आंसर होगा -7/2, 5/2। ओके बच्चों, आप इसे नोट करिए। उसके बाद आपसे बोला है क्या, वर्टेक्स के बाद देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा होगा, ओके ना। वर्टेक्स के बाद क्या पूछा है आपसे, फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो चलिए फोकस निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे इरेज करते हैं। दूसरा क्या, फोकस। तो स्टूडेंट ये आपका कैसा पैराबोला, y² = -4ax, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है इसलिए ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए है तो -a, 0, यही ना होगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, 0। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, -3/4, 0। अब ये देखिए x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, तो कैपिटल X की वैल्यू कितना आया, -3/4 और y की वैल्यू क्या आया, कैपिटल Y की वैल्यू 0। क्योंकि हम इस पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो चाहिए जो क्वेश्चन दिया गया उसमें तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालना होगा। तो कैपिटल X की वैल्यू ये और यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो क्या है कैपिटल X की वैल्यू, x + 7/2 -3/4 और y की वैल्यू कितना बच्चों, y - 5/2 = 0, -3/4 -7/2 और y बराबर क्या, 5/2। 4 हो गया बच्चों, ये -3 -14, राइट ना, और y बराबर 5/2। तो ये हो गया आपका -17/4 और y की वैल्यू 5/2। तो हम लोग x y निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू -7/4, 17/4 और y की वैल्यू 5/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। x की वैल्यू क्या आया बच्चों, -17/4 और y की वैल्यू 5/2। ये आपका आंसर हो गया फोकस, राइट ना। फोकस हम लोग निकाल लिए हैं और वर्टेक्स निकाल लिए। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है आपको, ओके है ना। डायरेक्ट्रिक्स नहीं, एक्सिस पूछा है, इसे इरेज करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट
कि इस टाइप का पैराबोला में एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, राइट ना। तो एक्सिस पूछा है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई बराबर 0। तो थर्ड में एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें क्या था, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या, वाई बराबर 0। और वाई की वैल्यू क्या है आपका बच्चों, वाई -5/2। तो ये 2i-5/2 बराबर 0 आप लिख सकते हैं। और आप इसे लिख सकते हैं 2i-5 = 0। ये हमारा एक्सिस निकल गया पैराबोला का, राइट ना। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्सिस ये आ गया क्या, ये y बराबर 5/2 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। स्टूडेंट इसे इरेज करते हैं। लेटस रेक्टम का लंबाई होता है बच्चों 4a। यहाँ पे a की वैल्यू आपका क्या है 3/4। 4 से 4 कट गया ये, तो यही आपका लेंथ होगा लेटस रेक्टम का। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है जो भी चीज़ आपसे पूछे आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको देखना है कि ये इक्वेशन किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, क्या एक्स में है या वाई में है। अगर वाई में क्वाड्रेटिक है तो आप वाई a-b का होल स्क्वायर वाई में बनाएंगे। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो a-b का होल स्क्वायर एक्स में बनाएंगे। और जो टर्म बच जाएगा अदर देन वाई सबको राइट साइड ले आएंगे, फिर इधर होल स्क्वायर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और y² = -4x या x² = 4ay में बदलेंगे और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसका वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस ये सब हम लोग पहले भी देखें, वो कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू यहाँ से जो हम लोग को मिला है वो रख देंगे और एक्स वाई की वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे तो सारा आंसर आपको पता चल जाएगा, राइट ना। तो आप इसे नोट करिए। एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इसे रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में भी है फाइंड करना है वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम की लंबाई। पैराबोला का इक्वेशन आपको दे रखा है डायरेक्ट, यहाँ पे जो है बच्चों फॉर्म में दे रखा है y-2 का होल स्क्वायर = 3 और x+1 है। ओके ना, ये आपको दे रखा है और आपको इसका एक्सिस, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो देखिए बच्चों अभी ऑलरेडी होल स्क्वायर है y पे, तो अब क्या है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको अरेंज करने का, ये पहले से है। तो हम लोग क्या सिर्फ इसे करेंगे, वो देखिएगा y-2 का होल स्क्वायर = 3x+1। तो ये हो गया y-2 का होल स्क्वायर = 4, a की वैल्यू 3/4 इंटू क्या x+1, है ना। y² = 4ax का फॉर्म बन रहा है ना। आप लिख सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y² = 4ax। कौन सा फॉर्म में बना है बच्चों, y² = 4ax, जहां पे y की वैल्यू क्या है y-2, a की वैल्यू है 3/4 और x की वैल्यू है कैपिटल X की वैल्यू x+1। ये कैपिटल X, इसे a और इसे ये बोले, है ना। बहुत केस में आप इसे डायरेक्ट स्मॉल a भी बोल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो आप स्मॉल a भी लेके चल सकते हैं, बुक में स्मॉल a ही लेता है 3/4, राइट। तो ये हो गया आपका x, y और a हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है आपको,
सारा वैल्यूज निकालना है। तो पहला क्या है, वर्टेक्स है ना। फर्स्ट में क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट, 0,0। लेकिन ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स है ये, राइट ना। मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू कितना और वाई की वैल्यू कितना, तो एक्स की वैल्यू है x+1 और वाई की वैल्यू y-2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया, -1 और वाई की वैल्यू क्या हो गया 2। तो देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला क्या, -1,2। रिक्वायर्ड पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ गया बच्चों, -1,2। सेकंड में क्या है आपसे पूछा है, फोकस। तो फोकस हम लोग जानते हैं बच्चों, इस पैराबोला का फोकस होता है a,0। मतलब ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है a और कैपिटल वाई की वैल्यू है क्या, 0। तो कैपिटल एक्स की जगह पे हम लोग एक्स की वैल्यू रखेंगे तो x+1 और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 3/4 और y की वैल्यू कितना है बच्चों, y-2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x 3/4 -1 और y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आप देख सकते हैं x की वैल्यू हो गया क्या, 4 1 जा 4 में से 3 गया तो -1/4 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो फोकस ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला क्या हो गया, -1/4, 2। ये आ गया आपका पैराबोला का फोकस। इसे नोट करिए स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसे इरेज करते हैं ना, वर्टेक्स निकालें या फोकस निकालें। ओके, वर्टेक्स फोकस के बाद क्या पता चल रहा है आपका स्टूडेंट, एक्सिस, राइट। क्या निकालना है, वर्टेक्स, फोकस और एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बच्चों, इस केस में y² इज इक्वल टू 4x में लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पैराबोला बनता है ना। नेगेटिव रहता तो लेफ्ट हैंडेड बोलते, तो ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला और यहाँ पे एक्सिस एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। बट y की वैल्यू आपको क्या पता है, y-2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस आया। y बराबर क्या आया बच्चों, 2 आया एक्सिस का इक्वेशन। एक्सिस के बाद आपको फिर निकालना है क्या, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ओके, क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बच्चों इधर होता है ना, क्या होता है, एक्स एक्सिस को -a यूनिट पे कट करेगा। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -a। एक्स की वैल्यू है आपके पास x+1 और -a की वैल्यू है 3/4। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया -3/4 -1, ये 4 -3 -4 या -7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू -7। तो आप लिख सकते हैं 4x + 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया पैराबोला का। ओके बच्चों, राइट ना, 4x + 7 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट में है क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ क्या निकालना है आपको स्टूडेंट, लेटस रेक्टम की लंबाई निकालना है। तो चलिए लेटस रेक्टम की लंबाई भी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। फाइव में है बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेटस रेक्टम की लंबाई होता है 4a, राइट ना, 4 और a की वैल्यू है आपका 3/4।
4 से 4 हम लोग कैंसिल कर देंगे, 3। आप यूनिट्स लिख सकते हैं, ये लेंथ है, तो ये आपका निकल गया। तो यहाँ पे हम लोगों से 4-5 चीज़ पूछा था स्टूडेंट, तो फिर हम लोग जो है सारा कुछ लगभग निकाल दिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला जब आपको दिया रहे तो आपको इसी तरीके से करना है। पहले उसे किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना है, एक्स वाई ए की वैल्यू निकाल लेना और सारा फिर वैल्यू आपको स्टैंडर्ड के लिए निकालना है और एक्स और वाई के साथ उसको कंपेयर करके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप सारे कोऑर्डिनेट्स को, फोकस हो, डायरेक्ट्रिक्स हो, एक्सिस हो, है ना, वर्टेक्स हो, इन सबको आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देख लीजिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हिंट कर देते हैं, आप उसे बना लीजिएगा, राइट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर में देखे हैं। y² प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है, मतलब y² इज इक्वल टू बनेगा, तो आप y² और 4x को इधर रख देंगे और माइनस 4x प्लस 3 को आप इधर ले आएंगे स्टूडेंट। अब ये देखिए y² प्लस 2a, सॉरी y हो जाएगा ये ना, 4x और 4y है माइनस 3, चलिए 2y और 2 प्लस 2² माइनस 2² माइनस 4x प्लस 3 लिखेंगे आप। तो यहाँ से यहाँ आपका बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3 और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, तो माइनस 4x प्लस 7 हो गया, माइनस 4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो x माइनस 7/4 और 4 इंटू 1 कर देंगे, है ना, और ये y² इज इक्वल टू माइनस 4ax का फॉर्म बन जाएगा, जहाँ पे y की वैल्यू y प्लस 2 है, कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 7/2 है और a की वैल्यू आपका कितना है, 1 है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा, राइट ना। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।